दिस इज अजय सूर्यवंशी, यू आर वाचिंग मर्चुपीडिया। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रोनाउन और पर्सन की 2 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं उसके आगे की क्लास, जिसका नाम है केस। ये केस क्या है? केस को हिंदी में कहा जाता है कारक। इस केस में हम 5 प्रकार की चीजें देखेंगे। काम उन प्रोनाउन पर ही चलेगा जो इससे पहले हमने किया था। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जिसे हम सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं, और इस जगह पर सिर्फ प्रोनाउन आते हैं। प्रोनाउन में क्या? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, है ना। ये एक वचन है, बहुवचन है, ये फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो में जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं। नॉमिनेटिव केस जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किए जाते हैं एक सेंटेंस में। ये होते हैं 7 प्रकार के। एक है आई, आई का मतलब होता है मैं। एक है वी, वी का मतलब होता है हम। एक है यू, इस यू का मतलब होता है तू, तुम या फिर आप। एक है ही, इस ही का मतलब होता है वह, और ये इस्तेमाल किया जाता है पुरुष जाति के लिए। ये सब्जेक्ट के स्थान पर सारी चीजें लगती है। अगला है सी, सी का भी मतलब होता है वह, और इसका जो यूज है वो किया जाता है स्त्री जाति के लिए। अगला है हमारा इट, इसका भी मतलब होता है वह, इसका जो यूज है ये निर्जीव या फिर जानवरों के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन एक वचन के लिए। और लास्ट है हमारा दे, दे का मतलब है वे, इसका जो है बहुवचन के लिए यूज किया जाता है सभी के लिए। अब देखिए, अगर ये नॉमिनेटिव केस है, मतलब किसी नाम के स्थान पर आते हैं। नाम मतलब क्या? नाउन। मतलब दुनिया में जिन भी चीजों का नाम है सारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। द नेम ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नाउन। अब ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, 7 चीजें, ये हमारे प्रोनाउन है, और इन प्रोनाउन को रखा गया है नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव केस में, और इनका प्रयोग हम करेंगे वाक्य में। कहां पर? सब्जेक्ट के स्थान पर। अब देखिए, देखते हैं कि सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट भी तो होता है। तो जब अगर ये ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो क्या होगा? अगर ये ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो कुछ इस प्रकार होगा। आई का हो जाता है मी, यानी इसका अर्थ अगर देखें तो निकलेगा मुझे, मुझको या फिर मुझसे। इसी प्रकार वी का मतलब, वी के लिए हो जाता है अस, और ये जाएगा हमें, इसका अर्थ हो जाएगा हमें, हमको या फिर हमसे। इसी प्रकार यू है, यू का जो है यहां पर यू ही रहता है। यू ऐसा है जो सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में दोनों जगह एक जैसा रहता है, लेकिन सब्जेक्ट में होने पर ये सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस कहलाता है, और जब ये ऑब्जेक्ट में आ जाता है तो इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यू का अर्थ क्या हो जाएगा भाई यहां पर? तुम्हें, तुमको और तुमसे। भाई इसमें एक चीज और समझने की बात है। भाई देखो, सीधी सी बात है, यू का मतलब तू भी तो होता है, तो उस हिसाब से आप चाहे तो इसको तुझे, तुझको, तुझसे ऐसा भी बोल सकते हैं। अब आप भी होता है तो इसका मतलब यहां पर आपको, आपसे, ऐसा भी बोला जा सकता है। अच्छा, ही है, ही के लिए आता है हिम। हिम के लिए बोलेंगे हम उसे, उसको, उससे। परंतु ये जो है पुरुष जाति के लिए ही यूज किया जाता है, और वो भी एक वचन होने पर। अगला है सी, तो सी का बन जाएगा यहां पर हर, जिसका अर्थ सेम वही है, उसे, उसको और उससे। इसके बाद ईट है। ईट का मतलब, ये जो है ईट है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में जाकर ईट ही रहता है। ये याद रखिएगा, एक यू है और एक ईट है, ये दोनों सेम रहते हैं दोनों दोनों जगह पर। अब ईट का मतलब भी वही है, सेम वह, सॉरी, ये तो सब्जेक्ट की जगह पर इसका अर्थ हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा उसे, उसको या फिर उससे। ऐसे अर्थ के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं हम दे को। दे का मतलब तो वे होता है, और इधर जाएगा तो दे का क्या हो जाता है भाई? दे। और ये इसका जो हिंदी में अर्थ है तो क्या हो जाएगा? उन्हें, क्योंकि बहुवचन के लिए आता है, उनको या फिर उनसे। चलिए, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस।
अब आगे देखते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस मतलब क्या? पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है भाई? किसी का किसी चीज पर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार होना। वो अधिकार की अगर बात कर रहे हैं तो पोजीशन हो जाता है। तो पोजीशन में दो प्रकार के होते हैं, एक पजेसिव केस भी होता है और एक पजेसिव रिफ्लेक्सिव भी होता है। लेकिन देखिए इस बात को समझिएगा, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है भाई। ये जो है वैसे देखा जाए तो पजेसिव केस जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और जो पजेसिव रिफ्लेक्सिव केस होता है ना, ये होता है एक प्रकार का नाउन। हालांकि इनका अभी हम सिर्फ क्या क्या है इसके लिए ये देखेंगे हम इस चैप्टर में। इसके आगे के चैप्टर में जब क्लासेस लेंगे तो इनके सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए पहले तो हम इसको शुरू करते हैं। पहले अगर आई है तो इसका हो गया मुझे, तो पोजेशन में क्या हो जाएगा यहाँ पर? माई। माई का मतलब वही से मेरा, मेरी या फिर मेरे, ऐसे अर्थ इसका निकल जाएगा। उसके बाद में दूसरा अस है तो इसका यहां पर हो जाएगा आर। इसका वही हो जाएगा हिंदी इसी प्रकार से हमारा, हमारी, सॉरी हमारी और हमारे। अब देखिए ये वी का हो गया आर, अब हो गया यू। यू के लिए क्या जाएगा यहां पर? यू। इसका मतलब वही तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। अब देखिए अगला है ही, और अगर ये ही है तो इसका हिम है यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा? हिज। हिज का मतलब उसका, इसे लिख सकते हैं हम उसकी और उसकी। ये जो सी है इसका भी ठीक हिंदी अर्थ तो वही रहेगा, अंग्रेजी में हो जाएगा इसका हर। हर मतलब वही सेम, उसका, उसकी या फिर उसके। परंतु ये किसके लिए यूज किया जाता है? अच्छा दोनों जगह उसके लिखते हैं, यहां आ जाएगा उसकी। अब अगला है ईट। ईट भाई मतलब किसी निर्जीव चीज के लिए, फिर जानवर के लिए। और जब यदि उसके लिए हम एनिमल के लिए या किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अगर बात करेंगे, उसका उसकी उसके जैसे अर्थ के लिए, तो इसका आ जाएगा इट्स। और इसका अर्थ वही हो जाएगा सेम, उसका, उसकी और उसकी। फिर देखिए भाई क्या होता है अगला? दे। दे मतलब ये बहुत सारे लोगों के लिए आता है ना, बहुवचन होता है। दे का यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में क्या देखा हमने? देम। और यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दे का देयर। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उनका, उनकी और उनके। एक बार हम फिर से रिवाइज देख लेते हैं। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तू तुम या आप, ही यानी वह पुरुष के लिए आता है, सी यानी वह स्त्री के लिए आता है, ईट मतलब वह ये निर्जीव और जानवर के लिए आता है, दे मतलब वे और ये बहुवचन के लिए आता है। आई का मी और माई हो गया, वी का अस और आर हो गया, यू का यू योर हो गया, ही का हिम और हिज हो गया, सी का हर हो गया, ईट का इट ही रहेगा और इट्स हो जाएगा, दे का देम और देयर हो जाएगा। अब देखिए आगे, अगर हम इसको पजेसिव रिफ्लेक्सिव में डाल देते हैं, इसका रिफ्लेक्सिव सॉरी पजेसिव रिफ्लेक्सिव में कर देते हैं, तो माई का क्या हो जाएगा भाई? माइन। और जो आर है इसका क्या हो जाएगा? इसमें एस लग जाएगा, आर्स। योर जो है इसका क्या हो जाएगा? योर्स। ये जो हिज है ना, ये दोनों जगह एक जैसे ही रहेगा, हिज का हिज ही रहेगा। हर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? हॉर्स, इसमें एस लग जाएगा। ईट का ये सेम रहेगा, एट्स ही रहेगा। देयर है तो इसमें भी देयर है तो इसमें एस लग जाएगा। इनकी हिंदी मीनिंग सेम है, जो इसकी है वही इसकी है। यहां मैं एक एक लिख देता हूं इनका, जैसे मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे, ये भी हो जाएगा तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, और इसका भी हो जाएगा उसका उसकी उसके, इसका भी हो जाएगा भाई उसका उसकी उसके, इसका भी हो जाएगा उसका उसकी उसके, और इसका भी हो जाएगा उनका उनकी उनके। अच्छा ये तो हो गया भाई हमारा पजेसिव रिफ्लेक्सिव केस। अब पजेसिव रिफ्लेक्सिव केस, नेक्स्ट क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव केस। ये रिफ्लेक्सिव केस है भाई, और ये क्या है? पजेसिव रिफ्लेक्सिव है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये क्या करता है? ये वापस रिफ्लेक्ट कर देता है अपनी चीज को किस पर? सब्जेक्ट पर। वो कैसे करता है देखेंगे भाई। आई है तो आई के लिए हो जाएगा यहां पर माई सेल्फ। इसका अगर हिंदी में अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मैं खुद, या फिर ऐसा कि भाई मैं स्वयं, अपने आप, है ना। मैं खुद कर लूंगा कोई काम, तो जो खुद शब्द है, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, ऐसी चीज के लिए हम माई सेल्फ का यूज करते हैं। अब ये आर है, देखिए एक बहुत सिंपल सा एक रूल आता है यहाँ पर,
है तो ये आर सेल्फ ही, लेकिन हमने देखा सिंगुलर प्लूरल में देखा था, जब भी कोई प्लूरल होता है उसके अंत में सॉरी कोई नाउन का अगर प्लूरल बनाना हो तो क्या करते हैं हम, अंत में अगर एफ हो तो एक को हटा देते हैं और वीईएस लगाते हैं, तो वही वाला नियम यहाँ लग जाएगा, यहां से एफ हट जाएगा और ये वीईएस लग जाएगा, क्योंकि आर सेल्फ इसका मतलब हो गया हम स्वयं, जो कि हम स्वयं या फिर या हम ऐसा भी कह सकते हैं हम खुद या हम अपने आप। इसके बाद में नेक्स्ट है यू, अगर हम इस यू के लिए बनाते हैं तो यू के लिए क्या आता है, ये आता है योर सेल्फ, और इसका एक और होता है भाई, क्या होता है, योर सेल्फ। अब ऐसा क्यों भाई, ये जो यू शब्द है ना अपने आप में सिंगुलर भी है और अपने आप में प्लूरल भी है, जब सिंगुलर की बात करेंगे तो योर सेल्फ आएगा, और जब वो यू प्लूरल हो जाएगा तो वही सेम जैसा हमने किया था, ए फटेगा और वीईएस लग जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, तुम स्वयं, तुम अपने आप, तुम खुद, ऐसी चीज के लिए हम इसका यूज करेंगे। अगला है हमारा ही, है ना, तो ही के लिए क्या जाएगा भाई, ही के लिए चला जाएगा हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब वो स्वयं, वो खुद या वो अपने आप, ऐसी। फिर क्या है हमारे पास सी, सी के लिए यहां से क्या आ जाएगा, हरसेल्फ। हरसेल्फ मतलब वही सेम, वो स्वयं, लेकिन ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये हो रहा है स्त्री जाति के लिए, और ही होता है पुरुष जाति के लिए। अब अगर कोई निर्जीव चीज है भाई, वो कुर्सी अपने आप टूट गई, अपने आप कुर्सी के लिए आया है ना, तो उस चीज के लिए क्या आएगा यहाँ पर, इटसेल्फ, यानी वो स्वयं, अपने आप, है ना, इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, अपने आप, ये सभी में आ जाएगा अपने आप, तो ये हो गया इटसेल्फ। अब एक लास्ट बचा भाई हमारा दे, अगर दे है तो उसका क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, दे है तो इसका हो जाएगा देम सेल्व्स। अब फिर ये वही बात है, ये है तो एफ ही लेकिन प्लूरल है, तो प्लूरल होने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, एफ हट जाएगा और वीएस लग जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वे स्वयं या वे खुद या वे अपने आप। मेरा ख्याल है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा केस चार्ट। मैं थोड़ा अलग हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव रिफ्लेक्सिव केस और रिफ्लेक्सिव केस, है ना। इन 5 प्रकार की चीजों का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि हम सेंटेंस को बना सके। सेंटेंस में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो ये सारी चीजें हैं। इनके बिना अगर हम सेंटेंस बनाना चाहे तो बहुत मुश्किल जाएगा, तो अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो हमारे लिए सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, अब इसके आगे जो है अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटे की बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू।